हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। आगे आपके ये टॉपिक जो रह गए थे 9/11 उसको स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आप सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलो शुरू करते हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 अमेरिका की चूल हिला देने वाली एक ऐसी घटना जहां उसका एक वर्चस्व था पूरी दुनिया पे, वहीं उन्हीं के लोगों के द्वारा जिसको वो मानता था कि अगर अमेरिका आज इस पे काबू नहीं पाएगा, अमेरिका मानता था कि वो सुपर पावर है पूरी दुनिया का, और अचानक एक ऐसा बम्बारमेंट, एक ऐसा केस जो पूरी दुनिया के हिला देता है। तो आइए पढ़ के देखते हैं। 11 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। जो गल्फ कंट्रीज थी वहां से जो अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले विमान पूरी तरीके से तैयार, उसमें सभी यात्री बैठ चुके थे और उसी टाइम कुछ हाईजैकर घुस जाते हैं और जबरदस्ती 4 बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन्स वो लोग तुरंत के तुरंत कब्जा कर लेते हैं और उनके प्लान बहुत बड़े रहते हैं। अभी किसी को कुछ भी पता नहीं था कि उनके दिमाग में क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। और अचानक एक इतनी बड़ी न्यूज मार्केट में आती है कि सबकी नींद खराब हो जाती है। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराया। यहाँ पर आतंकवादियों ने क्या किया कि उन्होंने जैसे ही विमान पर कब्जा किया, इमीडिएटली उन लोगों ने उस पे कब्जा करते ही उनकी रणनीति का पता किसी को नहीं था, वो विमान का रुख बदल देते हैं और जितने यात्री बैठे हुए हैं सभी दहशत में होते हैं। इमीडिएटली न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड, बहुत बड़ा सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड के उत्तरी और दक्षिणी टावर पे एक साथ 2 विमान टकराते हैं और बहुत बड़ी त्रासदी होती है। और तीसरा विमान वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन जो बहुत बड़ा रक्षा विभाग है वहां का, उसका मुख्यालय है पेंटागन में। अभी इससे पहले कि वहां की न्यूज मीडिया एक्टिव होती और समझ पाती कि और कितने विमान वहां पे और हाईजैक हुए हैं, उसी दरमियान चौथा विमान जो कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराने वाला था, वो पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर जाता है। पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरता कैसे है कि जो विमान के यात्री हैं उनमें से एक यात्री अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि हमें हाईजैक कर लिया गया है हमारे विमान को और मैं अब दुश्मन से टकराने जा रहा हूँ। और वो ऐसा बताता है, तभी उसकी पत्नी उसे फोन पे संदेश देती है कि यहाँ पे आज सुबह सुबह ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 विमान टकरा चुके हैं और तीसरा विमान पेंटागन में भी टकराया हुआ है। सभी यात्री पूरे उस युद्ध में एक तरीके का युद्ध है कि वो लोग अपनी कंट्री को बचाने के लिए जितने अमेरिकी सवार थे उन्होंने इमीडिएटली जो अपहरणकर्ता थे उनके ऊपर हमला कर दिया। पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें किसी भी तरीके से, अगर ये चौथा ब्लास्ट होता तो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा मुख्यालय था अमेरिका में। और अमेरिका में उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत कड़े कदम उठाए कि अभी 3000 से भी ज्यादा नागरिक इस पूरे वर्ल्ड ट्रेड के जो सेंटर उड़ा और जो ये वर्जीनिया का पेंटागन टावर गया, इसमें लगभग 3000 निर्दोष जो की जनता थी, जो नागरिक थे वो मारे गए। और इसके अलावा जो
गया था पेंसिल्वेनिया के, उसमें लगभग 50 यात्री सवार थे और वो 50 के 50 अमेरिकी यात्री पूरे के पूरे वहां खत्म हो जाते हैं। और उस टाइम कहीं ना कहीं ये वहां पे बाद में सरकार एक पूरी इमारत बनाती है और उसे अनाउंस करती है कि ये बहुत बड़ी शहादत है और ये इन नागरिकों को हमेशा याद किया जाएगा। इस घटना को 9/11 नाम क्यों दिया गया था? 9 का मतलब जैसे इंडिया में हम लोग पहले डेट लिखते हैं और फिर तारीख लिखते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर पहले मंथ को लिखते हैं और देन डेट को लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने नीचे 11 सितंबर लिखा है, लेकिन घटना का नाम वहां पे 9/11 दिया गया है। और इसकी जिम्मेदारी अल-कायदा, जो बहुत ही एक्टिव आतंकवाद की एक कड़ी है, अल-कायदा और तालिबान ग्रुप लेता है। और आगे अब हम लोग देखेंगे कि ये अपना कैसे अपने आप को वर्चस्व साबित करता है कि अगर मैं अपने घर में खुद सेफ नहीं हूं तो मुझे आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। और यूएसए इसी प्रण के साथ वहां के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो कार्रवाई करेंगे इमीडिएटली, और उस कार्रवाई में हम लोग देखेंगे कि वो क्या अंजाम होता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन एंड्रयू फ्रीडम चलाया गया था 9/11 के बाद। देखिए वहां के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्र हितों के लिए बहुत ज्यादा अवेयर थे और 9/11 की घटना के बाद उन्होंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार चाहे जो भी देश हो, चाहे जो भी लोग हो, उनको छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने इमीडिएटली ऑपरेशन एंड्रयू फ्रीडम चलाया, जिसे 9/11 के किसी भी व्यक्ति पे अगर शक हो गया और अगर वो अल-कायदा को हो या फिर अफगानिस्तान या तालिबान से है, तो उन सब की गिरफ्तारियां हो रही थी। और हर एक जगह पर, हर देश में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ठिकानों पे छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई पूरे विश्व में। और तालिबान का शासन तो बहुत जल्दी पांव उखड़ गए तालिबान के, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल-कायदा अभी भी पूर्णतया सक्रिय रहा है। और काफी दिनों तक आप लोगों ने सुना, बहुत सारी मूवीज बनी 9/11 पे कि जो उसका सरगना था अल-कायदा का, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। बहुत ही पढ़ा लिखा और एक बहुत जबरदस्त नॉलेजफुल आदमी, इंजीनियर, जिसने इस पूरी 9/11 की घटना को अंजाम दिया था। अब अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश पूरी तरीके से उन 3000 नागरिकों के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया अपने देश के लिए, जो निहत्थे नागरिक मारे गए, और निर्दोष नागरिकों की कहीं ना कहीं उनके उसूलों के लिए इन्होंने ये शुरू कर दिया था एक पूरा अभियान। अमेरिका ने पूरे विश्व में गिरफ्तारी की, अलग अलग खुफिया जेलों में डाला गया और क्यूबा के निकट ग्वांतानामो में अमेरिका का एक बहुत विशेष जो है सैनिक अड्डा है, उसकी निकट एक स्पेशल जेल बनाई गई। और वो जेल ऐसी कि आप लोग सोच नहीं सकते कि उस जेल में जाने के बाद किसी भी कैदी के पास वहां से निकलने का कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं है। ना तो वो अपने देश की किसी सरकार से मिल सकता है, ना ही उसे किसी भी तरह के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों से मिलने दिया जाता है, और ना ही उसे कोई मानवाधिकार संपर्क कर सकता है। तो उसे एक जीते जी ही काला पानी की सजा मांगे। और ऐसी बहुत सारी खुफिया जेलें बनाई गई जिनमें इन कैदियों को पूरी तरीके से ढूंढा गया, पकड़कर रखा गया और इन पे कार्रवाइयां की गई अगर वो अल-कायदा या फिर तालिबान ग्रुप से थे। और अभी तो इसका कंक्लूजन आ गया है कि आप लोग कोई बुक में नहीं है, बट आगे होता क्या है कि जो ओसामा बिन लादेन था वो इस्लामाबाद में छुपा हुआ पाया जाता है पाकिस्तान के, और वहां पे रात के अंधेरे में सैनिकों के कुछ विमान उतरते हैं, अमेरिकी सैनिकों के, और उसको वहां पर बैठ के उस समय बराक ओबामा जो है वो राष्ट्रपति रहते हैं और हिलरी क्लिंटन जो है
वो विदेश मंत्री रहती हैं। और इस पूरी घटना को जब वो लोग बराक ओबामा की वो पूरी टीम उनके आदेश से इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर में उतरते हैं, सैनिक हेडक्वार्टर में, और रात की घटना में उनके पूरे परिवार को ओसामा बिन लादेन जिसके 100 पुत्र थे और उसके बहुत सारी पत्नियां थीं, उस पूरे परिवार को रातों रात खत्म किया जाता है। और इस तरीके से अल-कायदा का जो सरगना था ओसामा बिन लादेन, जिसको मुख्य माना गया, मुख्य अभियोगी उस पूरे क्रम के 9/11 के, उसको भी मार के गिरा दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपनी वर्चस्व की नींद को पूरी दुनिया में काबिज रखा और बोला कि जब तक आतंकवाद है, पहली बार आतंकवाद शब्द का इन्वेंशन भी 9/11 के बाद ही हुआ है। और यहाँ पे 9/11 पूरे आज तक की सबसे बड़ी घटना मानी गई है पूरे उसमें, और पहली बार आतंकवाद शब्द का नाम आया। आपके पूरे राजनीति विज्ञान का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आप सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और आई होप कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, संपर्क करें। पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो फटाफट सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। और गुड लक एवरीवन, थैंक यू।